आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला शुरू होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। मोदी सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पहुंचे, जहां उन्हें भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। वज़ीर आज़म ने खुद ट्वीट करके इसकी इतला दी और कोरोना मुखालिफ मुहिम में ताउन करने की अपील करते हुए लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा, एम्स जाकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना के खिलाफ आलमी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे डॉक्टरों और साइंसदानों ने जिस रफ्तार से काम किया है वो गैर मामूली है। मैं तमाम मुस्तहिक लोगों से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन लगवाएं। हमें मिलकर मुल्क को कोरोना से बरी करना है। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय से सवाल किया कि क्या वो ऐवानों को गुमराह करने की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की साजिश के तहत तहकीकात के लिए उनके मुतालबा पर मुस्बित रद्दअमल देने तैयार हैं। रेवंत रेड्डी आज ग्रेजुएट इलाके हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर के कांग्रेसी उम्मीदवार जी जाना रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय से सवाल किया और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अब तक अवाम को गुमराह करते हुए आए हैं और अब वो ऐवानों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐवान जो हिंदुस्तान का मुकद्दस मुकाम है, जहां पर कसम खाकर मुल्क की तरक्की, हिफाजत और बका का अहद किया जाता है, इसे गुमराह करना मुल्क और दस्तूर की तौहीन के बरक्स है। रेवंत रेड्डी ने सदर बीजेपी बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो सियासी इख्तलाफात को बाजू रखते हुए रियासत की तरक्की व बका और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस की जानिब से केसीआर के खिलाफ उठाए जाने वाली मुहिम की तायीद करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि वो तमिलनाडु असेंबली के आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस पूरे मुल्क में मुसलमान और दलितों के इत्तेहाद के साथ मुकाबला करते हुए मुसलमानों को दस्तूर में दी गई सहूलतों से मुकम्मल इस्तेफादा करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के बजाय फिरका वाराना माहौल को फ़रोग़ देने में न सिर्फ पार्टी सतह पर बल्कि हुकूमत की पूरी मिशनरी को इस्तेमाल कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरपरस्त तंजीम आरएसएस ने पहले तालीम को जाफरानी बना दिया था और अब अदलिया को भी जाफरानी रंग देते हुए मुल्क के सेकुलर ढांचे को खत्म करने की नापाक कोशिशों में मसरूफ है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो कोविड-19 से महफूज रहने के लिए दी जा रही वैक्सीन लेते हुए अपने आप को और खानदान को बीमारियों से महफूज रखें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने जबरदस्त तहकीक के बाद कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ईजाद की है। हिंदुस्तान में तैयार करदा वैक्सीन न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी अवाम को इस मर्ज से महफूज रहने के लिए दी जा रही है। मैं तेलंगाना की अवाम से ख्वाहिश करता हूं कि वो बिना किसी शक व हिचकिचाहट के वैक्सीन लेते हुए अपने आप को और अपने अहले खाना को महफूज रखें। आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो, प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहां पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से
64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है, 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कोरोना टीका लिया है। उन्होंने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक ली। दूसरे मरहले के टीके अंदाजी प्रोग्राम आज रियासत भर में शुरू हुई। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने अपने हल्के इंतखाब हुजूराबाद के एक अस्पताल में टीका लिया। बाद में उन्होंने कहा कि रियासत में दूसरा मरहले की कोरोना वबा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ तवील मुद्दती अमराज रखने वाले मरीजों को भी दी जा रही है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई गलत फहमियां ना रखने का भी आवाम को मशवरा दिया है। భారత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 60 సంవత్సరాల పైబడి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 45 సంవత్సరాల పైబడి వయసు కలిగి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, లివర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి కొన్ని హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ నేనే తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ లాంటిది లేదు. రోజులు తగ్గుముఖం పట్టింది తప్ప ఎక్కడ కూడా అగ్రివేట్ అయిన సందర్భాలు లేవు. కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ తప్పకుండా ప్రజలకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందని सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो आने वाले ग्रेजुएट इलाके के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी चिन्नारेड्डी को अपना वोट देते हुए मरकज व रियासत की हुकूमतों को सबक सिखाएं। गांधी भवन के बाहर पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस की कीमतों में मुसलसिल बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि तेलंगाना में पेट्रोल व डीजल की कीमतें 100 रुपये से ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोल व डीजल की कीमतें नेपाल और भूटान में आज भी सिर्फ 50 रुपये के अंदर हैं। हालांकि इन ममालिक को पेट्रोल व डीजल और कुदरती गैस हिंदुस्तान फराहम करता है, फिर क्या वजह से हमारे मुल्क में कीमतें 100 रुपये की हद को पार कर चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को बहुत ही तकलीफ उठा रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने जिंदगी में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ जाएंगे। आज एलपीजी सिलेंडर की रेट शायद 850 है। पेट्रोल और किसी में कुछ काम नहीं किया बीजेपी और मोदी साहब ने, लेकिन पेट्रोल डीजल की दर जो रेट है वो इसमें सेंचुरी मार दिए, 100 रुपए की करीब हो गया। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, अभी जो भारत देश की आसपास की देश है, भारत देश से बहुत गरीब देश है, उन देशों में भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर हमारे देश से आधा है। और इतना ये रेट बढ़ा के कॉमन मैन को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को ये बीजेपी बहुत तकलीफ कर रही है। अब इस अवसर पर यही बताना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोग भी, तेलंगाना के अवाम भी
सच सब ये सब सोच रहे हैं कि बीजेपी और टीआरएस की वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर बहुत बढ़ गया है। अभी ये जो ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप सब लोगों को सबक सिखाना है, बीजेपी को और टीआरएस को, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। ठीक है। मेरा एपी के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी चंद्रबाबू नायडू ने रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर धरना दिया। जिले चित्तूर में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के लिए जाने वाले चंद्रबाबू को पुलिस ने रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर रोक दिया था, जिसके खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए चंद्रबाबू एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर चंद्रबाबू ने बताया कि जिले चित्तूर के दौरे के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रेनीगुंटा पुलिस ने इसकी इजाजत होने के बावजूद भी उन्हें रोका है। टीडीपी ने अपने ट्विटर पर चंद्रबाबू को एहतजाज करते हुए एक वीडियो पोस्ट की। पुलिस ने बाबू से धरना छोड़ने की दरख्वास्त की, जिस पर चंद्रबाबू ने पुलिस को जमहूरियत के तहफ्फुज करने की अपील की। ताहम बाबू पुलिस से बहस के बाद वहां से चले गए। పర్మిషన్ అన్నారు, అలో చేయమంటున్నారు. పర్మిషన్ ఎందుకు? నేను ఎస్పీ దగ్గర పోవాలంటే మీకు పర్మిషన్ నాకు మీరు కావాలి వెనకాల ఫాలో కండి. నేను ఎక్కడ బయట పోతాను. ఎస్పీ దగ్గరికి, కలెక్టర్ దగ్గరికి, తిరుపతి ఎస్పీ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి. నేను వెళ్తాను. మీరు నా వెనకాల ఫాలో కండి. నేను ఎక్కడ నా దగ్గరికి వద్దండి. నా దగ్గరికి నేను అంత గొప్ప వ్యక్తి కాదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్తానండి. నేను ఎందుకు నా దగ్గరికి నాకు ఆనర్ వద్దండి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి. దట్ ఈస్ ద ఆనర్. దానికోసం నా పోరాటం. నాకెందుకు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన పనులు నాకెందుకు రెస్పెక్ట్ బాగానే ఇచ్చారు కదా. బ్రహ్మాండాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. మీరంతా ఇంతమంది పోలీసులు పెట్టి నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు కదా. నేను బయట కలెక్టర్ ఎస్పీని కలుస్తానంటే కూడా ఏడు కూర్చోవాలి మీరని చెప్పి రెస్పెక్ట్ దానికి టైం కాదు. మంచి నా దగ్గరికి ఎందుకండి? కొంచెం నేను అంత గొప్ప కదా. ఇప్పుడు ఇది అండి నాకెందుకు ఇచ్చారు నేను రావడానికి పర్మిషన్, నిరసన కార్యక్రమాలు పర్మిషన్ అంతే కదా. నేను కలెక్టర్ని, ఎస్పీని, ఇక్కడ ఎస్పీని వర్క్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వాంటెడ్ నేను ఇక్కడ చేస్తానంటే చెప్పనండి. నేను చెప్పాలి కదా ఏం జరిగింది, ఎందుకు వచ్చా చెప్పాలి కదా. కాదండి నేను ఎందుకు వచ్చాను చెప్పాలి కదా. నేను నన్ను అరెస్ట్ చేసి చెప్పండి. కొట్టేయండి లేకుంటే ఏంటంటే మీరు ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దౌర్జన్యం? దౌర్జన్యం కదండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేదా నాకు కలెక్టర్ కలవడానికి? వాట్ ఈస్ దిస్? ఏంది ఈ దేశంలో ఏమైంది? నేనే హత్యపోతున్నానా? 14 సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేశానయ్యా, ప్రతిపక్ష నాయకుడిని. ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों के लिए टीआरएस की जानिब से मुहिम जोरों पर है। वजीर खजाना हरीश राव, मल्लारेड्डी, टीआरएस उम्मीदवार स्वरभि वानी, मुकामी एमएलए कृष्णा राव और एमएलसी नवीन राव ने हैदराबाद कांग्रेस रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हलकों के लिए एमएलसी इंतखाबी तैयारी के इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर वुज़रा ने इजलास से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत की क़यादत में जारी अवामी फलाही स्कीमात से वाकिफ कराया। एमएलसी उम्मीदवार वानी देवी को कामयाब बनाने की भी इस मौके पर अपील की गई। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वजीर ई दयाकर राव ने जिले जनगांव के कोड़ा गंडला मंडल में वाक़े मंदिर में श्री सीतारामुला कल्याण तकारीब में शिरकत करते हुए पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। वजीर ई दयाकर राव ने कदीम मंदिर में श्री सीतारामा कल्याणम की शादी की तकरीब में शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पसुकूरी राम मोहन राव एक तवील अरसे से मंदिर के इंतजाम संभाल रहे हैं और वो एक बेहतर मुआशरे की रहनुमाई करते हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद।
असेंबली सीताका ने आज गांधी भवन के बाहर पेट्रोल व डीजल और कुदरती गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान सड़क पर कांग्रेसी खातून कारकुनों के साथ लकड़ियों पर पकवान करते हुए अपना अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। सीता आका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने आम आवाम की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। आज आम खवातीन अपने घरों में लकड़ियों पर पकवान करने के काबिल नहीं है, क्योंकि दरख्तों की सफाई के बाद लकड़ियों की दस्तयाबी नहीं हो रही है और अब नौबत फाहा कशी तक पहुंच गई है। सीता आका ने रियासती खवातीन से दर्दमंदाना अपील की कि वो मरकज व रियासती हुकूमतों को बर्खास्त करने के लिए आगे आएं। में आने के पहले क्या बोला, हम आए तो देश वाले के अच्छे दिन आए थे, अच्छे दिन ला रहे के हम हार्ड वर्क करेंगे, कर रहे हैं बोला। अभी 2 बार अधिकार में आया, अधिकार में आने के बाद पूरा लोग को वो भूल गया। डे बाय डे वो एसेंशियल कमोडिटीज का रेट एंड वो पेट्रोल डीजल गैस रेट इंक्रीज कर रहे, वो सोच रहे केवल अदानी अंबानी को अच्छे करने के, मगर जनता लोगों को बुरे दिन आया। केवल कारपोरेट कंपनी कैपिटलिस्ट वो लोग को अच्छे दिन आया। इसलिए हम कांग्रेस महिलाओं को, कांग्रेस पार्टी महिला का लीडर्स को हम इधर संघर्ष कर दिया इधर। अभी हम डिमांड कर रहे, मोदी जी आप वो अदानी अंबानी को, वो लोग को नहीं सोचो, उनको छोड़ो। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो 7 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने से दानिस्ता तौर पर गुरेज कर रही है और ये इल्जाम मरकज के सर बांध कर सो गई। मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासोजू राव ने अपने मकतूब के जरिए मरकजी वजीर आईटी से सिर्फ दरख्वास्त करने पर इक्तफा कर रही है और इस मकतूब के जरिए आने वाले ग्रेजुएट इलाकों के इंतखाबात में वोटों के हुसूल के लिए अपने आप को जिम्मेदारी से बरी करार देने की नाकाम कोशिश भी कर रही है। शावन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 13,000 करोड़ खर्च करती तो तेलंगाना के हर घर में रोजगार मैसर होता और खुशहाली चेहरे पर नजर आती। हम आईटीआर के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं केटीआर साहब से। 2018 में भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत अगर वो आईटीआर को बर्खास्त किया तो 2021 में आपने खत लिख करके आईटीआर का फंड्स तो बोल के पूछने में आप इतने दिन सो गए क्या? 18 में जब बर्खास्त हुआ बोल के उन लोग बोल रहे हैं, 2021 में अगर खत लिख के आप जो है सो फंड्स तो बोल के आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है 18 से लेकर के 21 तक आप सो रहे। एक दूसरी बात है, आईटीआर प्रोजेक्ट जो 60 लाख लोगों को नौकरी देने वाली और जो 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स लाने वाली और हैदराबाद का चेहरा पूरा बदलने वाली एक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को ले लिए सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जितना जमीन जरूरत है वो जमीन को पूरा कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई किया और एपीएसी के पोजीशन में डाल दिया था। वो जमीन पूरा गवर्नमेंट के पास है, जमीन अभी भी जमीन है, सिर्फ 13,000 करोड़ चाहिए था और 13,000 करोड़ के लिए जो है सो बीजेपी गवर्नमेंट के पास जाके आप चक्कर मार रहे थे।
हम चलो बीजेपी झूठे पार्टी हो गया था और अपने को धोखा दे दिया, आईटीआर प्रोजेक्ट को बर्खास्त किया। हम ये पूछ रहे हैं, और मेरे ये जो मेरी बयान को सुनने वाले भाई और बहनों भी खास तौर से सुनने की कोशिश कीजिए। 13,000 करोड़ रुपए खर्च करे तो इतना फायदा होने वाली प्रोजेक्ट को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दिया बोल के इसको बर्खास्त कर दिए। दूसरी तरह ना सीडब्ल्यूसी का परमिशन था, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन था, किसी का परमिशन नहीं था और पैसे भी नहीं था। फिर भी आप जो है सो लाखों करोड़ों रुपये जो है सो आप कर्जा ला करके जो है सो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने में एक नया एकड़ भी अगर इरिगेशन हुआ नहीं हुआ अल्लाह मियां जाने, मगर आपने जो है सो लाखों करोड़ खर्च करके जो है सो कालेश्वरम बनाते हैं, उसमें एक नया एकड़ का इरिगेशन नहीं होता है, फिर भी इतना खर्च करते हैं। सिर्फ 13 साइबराबाद पुलिस ने गिफ्ट कार्ड्स के नाम पर धोखा देने वाली टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में साइबराबाद सीपी वीसी सजनार मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में बिहार और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद और मंचिरियाला से 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान से 42 सेलफोन्स, 2 लैपटॉप, 900 स्क्रैच कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, 10 आधार कार्ड्स और रबड़ के डॉक टिकट जब्त किए गए हैं। सजना ने बताया कि इन सभी ने नापतोल और शॉप क्लूज से कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। सजनार ने कहा कि मज़कूरा टोली के अफराद ई-कॉमर्स साइट से खरीदारी करने पर गिफ्ट हासिल होने और गिफ्ट हासिल करने के लिए फीस की अदायगी के लिए कस्टमर से रकम वसूल कर धोखा दे रहे थे। అదేవిధంగా A9 యశ్వంత్ ఠాకూర్ నేటివ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, A10 సౌరవ్ పటేల్ ఈజ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ సియోని డిస్ట్రిక్ట్ మధ్యప్రదేశ్, ఇంకా A11 మంచినేల వెంకటేష్ ఈజ్ అ సంగమల్లై పల్లి విలేజ్, నర్సాపూర్ విలేజ్, మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్, A12 గుర్రం రాకేష్ is a native of Velmapalli village, Kotapalli Mandalu, Manchiryal district. A4 Elkaturi Prashant is a native of Audan village, Nennan Mandal, Manchiryal district. Inka idhar accused Suram Rajendra Reddy is a native of Mandamari, Manchiryal district. A15 Lingampalli Rajalingu is a native of Gollapalli, Nennan Mandal, మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్. సో ఈ కేసు డీటెయిల్స్కి వెళ్తే మనము ఈ మధ్యలో 2 కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ అబౌట్ 4 months బ్యాక్ కూడా మనకు ఒక కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. ఆ కేసులో మనకు सदर हैदराबाद बीजेपी व रुकन कानून साज कौंसिल एन रामाचंद्र राव ने रियासती वजीर केटी रामा राव पर हकीकी इतलात की फराहमी से फरारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि केटीआर और टीआरएस वुज़रा तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट इलाकों के इंतखाबात के पेश नज़र अवाम और तालीम याफ्ता बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रूबरू INN से बात करते हुए रामाचंद्र राव ने कहा कि केटीआर अपने 1,32,000 तकर्रात के गुमराह कुन बयान के बाद हकीकी दस्तावेजात को तलबा और बेरोजगार नौजवानों के सामने लाने के चैलेंज को कबूल न करते हुए नौजवानों की तौहीन कर रहे हैं, जबकि हुकूमत सिर्फ 35,000 तकर्रात अमल में लाई है और जो पहले से मुलाजिमतों में हैं उन्हें बाज़ाब्ता मुस्तकिल करने के अमल को तकर्रात बताते हुए तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले नौजवानों की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। ఓకే బలిదానం చేసినట్టుగా విద్యార్థులు केटीआर साहब को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने चैलेंज किया है कि आप यहाँ पर आइए, आप 1,32,000 नौकरियाँ दिए बोले, कहाँ दिए, किनको दिए, यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे। 11 बजे का मैंने समय दिया, 11 से 12 बजे तक मैंने यहाँ पर रुका और अब तक कोई भी नहीं आए। तो इसीलिए आज जो केटीआर साहब जो हैं, जो लोगों को गुमराह करते रहे कि 1,32,000 दिए नौकरी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किनको दिए नौकरी है। जो बच्चे आज तेलंगाना के लिए लड़के सब कुछ त्याग करके तेलंगाना को लाए, वो आज वो विश्वविद्यालय यहाँ है।
इसी आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय के सामने, जहां पर आंदोलन। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वंशी चंद्रा रेड्डी ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने से गुरेज कर रही है ताकि हुकूमत इनकी जायदादों पर भी कारपोरेट कब्जा कर सके और कॉरपोरेट इदारे हुकूमत की मखलूआ जायदादों की निशानदही करते हुए आउटसोर्सिंग के जरिए तकर्रात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और मरकज और रियासत की हुकूमतें इन कॉरपोरेट इदारों के साथ मिली भगत के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए मायूस कर रही है। वंशी चंद्रा रेड्डी ने आज गांधी भवन में INN से बात करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको ग्रेजुएट नौजवानों को समझते हुए अपने हुकूक के उसूल के लिए कांग्रेस के हक में वोट इस्तेमाल करना चाहिए। रंगारेड्डी, महबूब नगर और नलगोंडा, खम्मम, वरंगल का MLC का तालुकात में कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और 100% जीत कांग्रेस का होगा, क्योंकि सेंट्रल में जो BJP और स्टेट में जो TRS गवर्नमेंट्स है वो लोग ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए, अनएम्प्लॉयड्स के लिए कुछ भी नहीं करे। बेरोजगारी हाईएस्ट रेट में है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट में था तब जो भी रोजगार दिए थे वही रोजगार अब चल रहा है। तो जीत पक्का कांग्रेस का है और कांग्रेस का हर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स यूथ हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए BCCI पर दबाव डालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वाज़ेह है कि वजीर KTR ने BCCI से हैदराबाद में IPL मुनक़िद करने की ट्वीट करते हुए अपील की थी। KTR ने वाज़ेह किया था कि कोविड-19 के हैदराबाद में बहुत कम केसेस दर्ज हुए हैं और IPL के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन भी किया जाएगा। अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी KTR की हिमायत का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। अजहरुद्दीन ने कहा है कि मैं KTR की अपील की हिमायत करता हूं। BCCI की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद IPL के इनेकाद की मेजबानी करने की सलाहियत रखता है। सदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी राजू नेता ने आज दोबारा खुले मुबाहिस की दावत देते हुए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के KT रामाराव को चैलेंज किया कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते क्योंकि KCR और KTR पर यूनिवर्सिटी का खौफ तारी है। KTR रियासत तेलंगाना में कहीं पर भी 1,32,000 तकर्रात के चैलेंज को कबूल करते हैं तो वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं और KTR तेलंगाना में कहीं पर भी मुकाम का इंतखाब करते हुए तारीख, मुकाम और वक्त से बजरिया मीडिया इत्तला देने पर JEC कायदीन शरीक होने तैयार हैं। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में INN से बात करते हुए कहा कि TRS कायदीन बेबुनियाद बयानात के जरिए अवाम में तजबजब पैदा कर रहे हैं। Open discussion in the university, but no one came to this university for the open discussion. This is the shameful activity of the TRS government. We are ready, as the university leaders, we are ready to discuss it anywhere in the Telangana. You call, we will come to there. Wherever you call, you fix the time and date, we will come and we will. मुल्क में पहला मुकाम हासिल करने वाली तेलंगाना की महकमा पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। रियासत में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे लगाने के इक़दामात कर रही है। कमांड कंट्रोल लॉन्च के मौके पर आई ड्रोन कैमरा 100 नंबर सर्विस का आगाज करने की KTR ने DGP से अपील की है। KTR ने कहा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। KTR ने कहा कि फोन का बटन दबाने के साथ ही कैमरा वाला ड्रोन करीबी पुलिस स्टेशन से जाए वक़ूफ़ पर पहुंच जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।